Well, news that we are breaking to you. Crucial Gupkar strategy meet which was held at Abdullah residence has just concluded. Well, we are just getting information that this was a meeting that was held to deliberate on the Gupkar strategy. That meeting has just concluded. आपकी वसातत से हम पूरे मुल्क के आवाम से, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से, पॉलिटिकल पार्टीज से, हर सब के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, हम हक मांगते हैं, हम जीना चाहते हैं बाकी लोगों की तरह सर उठाकर, हम बेइज्जती की ज़िंदगी नहीं चाहते। और मौजूदा सरकार ने ये तहिया किया है कि हमें बेइज्जत किया जाए, हमारी बेइज्जती को वो अपनी शान समझते हैं, जो हमें मंजूर नहीं। आज इसी वजह से हम जमा हुए, ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, कि जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम अलग अलग इकाइयों में हैं, ज़रूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहाँ तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक़ है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयाँ, क्या हम इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी ज़मानत आईन में मिली है। इसके अलावा हमने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, उसकी कापियाँ हम आपको भेज देंगे। रेजोल्यूशन में फिर यही इरादा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो 4 अगस्त को हमें मिली थी, मौजूद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उसे रेस्टोर किया जाए। आर्टिकल 370, 35A, मुकम्मल स्टेटहुड, ये हमारी आईनी पोजीशन रही है। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का आईन जिसे गैर आईनी तौर पर ख़त्म किया गया, उसे बहाल किया जाए, ये हमारी बुनियादी मांग है, बुनियादी एजेंडा है। इसके साथ ही जो ज़मीन के बारे में कानून बनाया गया, जो डोमिसाइल लॉ बनाया गया, और इसके अलावा जो दावा किया जाता रहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट का, डेवलपमेंट का, नौकरियों का, ये सब जो चर्चा किया जा रहा है, हमारे आवाम के सामने है कितना झूठ है और कितना सच है। ये ख्वाब हैं और ख्वाबों से जी नहीं भरता, भूख मिटती नहीं और इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, बल्कि आज आप ये भी देख लीजिए कि जम्मू में कुछ हलके जो महसूस करते थे शायद कश्मीर की लीडरशिप का हमारे साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, आज जम्मू जाकर देख लीजिए उनकी बिजनेस का क्या हुआ। आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि वहाँ कितनी नौकरियाँ मिली। आज जम्मू जाकर देख लीजिए कि उनके जो ज़मीन पर हुकूक जो उन्होंने लड़ाई के ज़रिए हासिल किए, उनका क्या हुआ। और सबसे बढ़कर जो दरबार मुँह एक वसीला था, कंट्रैक्ट था, ताल्लुक़ था, उसका क्या बना, जिसका नतीजा ये होगा आने वाले वक्त में जो जम्मू की बिजनेस है वो भी मुतासिर होगी। वो दुकानदार से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक उसकी बिजनेस को, उसकी आमदनी पर आंच आएगी। ये मामलात हैं। और इसके अलावा जो हमने रेजोल्यूशन में नोट किया, अगर आप स्टेट कैडर को देख लेंगे, सेंट्रल कैडर को देख लेंगे, बड़े अफसरों की आज आप पूरा नक्शा देख लेंगे, सेक्रेटरीट पर जाइए और देख लीजिए जो कलीदी ओहदे हैं वो किन के पास हैं। आज ये देख लीजिए कि जो आपके पास डिप्टी कमिश्नर्स हैं और पुलिस के महकमे में लोग हैं, जो बाकी महकमाजात हैं, कश्मीरी, जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के लोग कहाँ जाए। इनके साथ इतना भेदभाव किया जाए कि अब उनको अपनी जगह भी ना मिले। जलील करने की बात है। ये ज़िल्लत और ये रुसवाई, जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हमने इरादा किया, हमें मंजूर नहीं। और इसके अलावा जहाँ तक मुलाजमों का ताल्लुक़ है, अभी एक आर्डर निकला जिसमें कहा गया कि अगर कोई पत्थरबाजी में हो, अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR हो, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। या ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये हमारे मुल्क में अभी भी जुडिशल सिस्टम बराबर है, अभी भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है। बगैर किसी शख्स को ये साबित किए बिना कि वो मुजरिम है अदालत के ज़रिए, तब तक वो बेगुनाह माना जाता है, तब तक आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं अपने हुकूक से।
तो इसी वजह से हमने बार बार कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए, हमने वहाँ कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए। हमने ये कहा कि जेलों में अब जगह नहीं है कहीं, ना रियासत में न रियासत से बाहर, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चे, जवान भरे हुए हैं जेल। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायज़ा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया, ये हमें बताया जाए। और अभी एक आला ओहदे पर काम करने वाले बड़े मुंतजिम ने कहा यहाँ कोई सियासी कैदी बंद नहीं है। मैं हैरान हूँ, अभी भी रानावारी का एक जवान जो गिरफ्तार था उधर। All right, we want to live peacefully in J&K. That's the word coming out of CPIM.